नमस्कार। खबर, क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है। हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में आर्यन की बेल पर सुनवाई शुरू होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की बेल याचिका पर पिछले 2 दिन से सुनवाई हो रही है। अब आज तीसरे दिन आर्यन को जमानत की उम्मीद है। पिछले 2 दिन में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। आज एनसीबी के वकील बहस करेंगे। अगर आज दलील सुना सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज कोर्ट में बेल के खिलाफ दलील देने वाली है एनसीबी और आज बारी है एनसीबी के दलीलों की। थोड़ी देर में यानी 2:30 बजे का समय तय किया गया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की बेल याचिका पर सुनवाई होगी। बीते 2 दिनों से इस मामले में सुनवाई चल रही है और आज ये तीसरा दिन है। आर्यन खान के वकील ये उम्मीद जता रहे हैं कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी। पिछले 2 दिन में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी ओर से दलील रखी। आज दलील पूरी हो गई तो जस्टिस नितिन सांबरे अपना फैसला आज ही सुना सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोशिश आर्यन खान के वकीलों की यह है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई खत्म हो और फैसला आर्यन खान के पक्ष में आए, क्योंकि अगर यह सुनवाई जल्द पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, कोर्ट बंद हो जाएगा। ऐसे में 15 दिनों तक आर्यन खान के लिए फिर राहत की कोई संभावना नहीं बचेगी। क्रूज ड्रग्स केस में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। दिया वानखेड़े का ये दोस्त क्रूज केस में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच नवाब मलिक ने एक और नया दावा किया। बिना परमिशन के क्रूज कैसे छोड़ा गया? क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया? और हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं और उन्हें 13 लोगों को टारगेट किया गया और सारा खेल क्रूज के ऑर्गेनाइजर का है। काशिफ खान नाम का ही व्यक्ति फैशन टीवी इंडिया हेड है। उसको लेके बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका। दाढ़ी वाला बोला था उसके साथ में एक महिला काशिफ के दाढ़ी वाला होने का किसी को दाढ़ी नजर नहीं आ रही क्या? हमने तो एनसीबी पे छोड़ा है। ऊपर इतनी मह नजर क्यों एनसीबी ने, विशेषकर वानखेड़े ने दिखाई, ये सवाल है। तो नवाब मलिक का आपने ताजा बयान सुना, एक ताजा आरोप। उन्होंने कहा कि कॉर्डेलिया क्रूज पर जो पार्टी का आयोजक था उसी के साथ ये एक गन वाली लेडी भी है और इसका इस पूरे मामले से कनेक्शन क्या है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सवाल ये भी है कि क्रूज में जो पार्टी, क्या वो समीर वानखेड़े का दोस्त है? क्योंकि कुछ यही आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। वो ये कह रहे हैं कि क्रूज पार्टी में ही वानखेड़े का दोस्त था और उस दोस्त को समीर वानखेड़े ने वहां से जाने दिया। जिस वक्त उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की, उस वक्त अपने दोस्त को चेहरा ब्लर कर दिया है। ये एक गन वाली लेडी और सामने आई है। अब इस लेडी का इस मामले से क्या कनेक्शन है, इस पर आरोप लगाया और ये गन वाली लेडी के का इस मामले से क्या कनेक्शन है, इस पर आपने बयान पूरा सुना। पर आरोप लगाया और ये गन वाली लेडी के बारे में वो और क्या जानकारी दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग कंपनी कॉर्डेलिया क्रूज की ये फैशन टीवी थी। मेरी जानकारी है कि उस क्रूज को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई थी। जो फैशन टीवी का बिना परमिशन के क्रूज कैसे छोड़ा गया?
क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे, हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं और उन्हें जानबूझ के सेल करने दिया गया। 13 लोगों को टारगेट किया गया और सारा खेल क्रूज के ऑर्गेनाइजर का है। काशिफ खान नाम का ही व्यक्ति फैशन टीवी इंडिया हेड है, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, उसे क्यों इतनी छूट दी गई, ये सवाल है। तो आपने जो दाढ़ी वाला बोला था उसके साथ में एक महिला भी, काशिफ के दाढ़ी वाला होने का किसी को दाढ़ी नज़र नहीं आ रही क्या? हमने तो एनसीबी पे छोड़ा है कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर इतनी महनजर। तो दो मसले पैरेलल चल रहे हैं। पहला मामला तो क्रूज ड्रग्स केस से ही जुड़ा हुआ है, जिस मामले में आर्यन खान के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में आर्यन की बेल पर सुनवाई शुरू होगी। बॉम्बे पर पिछले 2 दिनों से हो रही है और अब आज तीसरे दिन आर्यन को जमानत की उम्मीद है। पिछले 2 दिनों में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी और आज एनसीबी के वकील इस पर अपनी बहस पूरी करेंगे। अपनी ओर से तमाम दलीलें, आज की तारीख में ये बहस पूरी हो जाती है तो ये भी संभव है कि जस्टिस नितिन सांबरे अपना फैसला आज सुना सकते हैं। राजेश कुमार, राजेश, कितने 2:30 बजे का समय तो तय किया गया है, लेकिन कल भी हमने देखा थोड़ी देरी से सुनवाई शुरू हुई। क्या हम एक्सपेक्ट करें 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी? तक सुनवाई शुरू हो जाएगी क्योंकि 36 नंबर पे की सुनवाई पूरी हो गई है और आर्यन खान का बेल मैटर जो है वो 39 नंबर पे लिस्टेड है। अभी हाईकोर्ट में लंच है। लंच के बाद 2:30 बजे जब जस्टिस सांबरे का बेंच बैठेगा तो महज 36 के बाद 37, 38 सुनने के बाद सीधे 39 नंबर देरी नहीं होगी। एनसीबी को पक्ष रखना है। एनसीबी के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। पूरे ड्रग्स नेटवर्क या इस पूरे आर्यन खान के केस के बारे में गंभीरता से जानकारी ले रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए भी आप ये बताएं कि बीते 2 दिनों से आर्यन खान के वकीलों के हमने देखे तर्क देखे, दलील पे दलील दी गई। अब एनसीबी के पास नया कंटेंट क्या है? क्या वही जो उन्होंने इससे पहले किला कोर्ट में या हम ये कहें कि सेशन कोर्ट में जो दलीलें दी थी, या उसके साथ एडिशनल और दलीलें जोड़ी जाएंगी? ये एडिशनल चीज है इस बार जो सेफ किया कर दिया जाता है, जो डिफेंस के वकील है उनको देना रहता है। तो उसमें नई चीज जो सामने आई है मीनाक्षी, वो है प्रभाकर साइल का वो खड़े होंगे बहस करने के लिए, तो इस बात का जिक्र वो जरूर करने वाले हैं। उससे में यह कहा गया है कि गवाहों के साथ को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश जो है वो सीधे तौर पर पूजा ददलानी करें। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा दूं। मुकुल रोहतगी जो है वो पहुंचे हैं इस वक्त। आप सीधे तस्वीरें बॉम्बे हाई कोर्ट से हम दर्शकों को दिखा दें। मुकुल रोहतगी इस वक्त पहुंच चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि 2:30 बजे का जो वक्त है वो आज उस वक्त पे ही सुनवाई शुरू होगी। तो से में पूजा ददलानी का जिक्र है और ये कहा गया कि वो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। अभी जब आर्यन खान जेल में तब वो प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आर्यन जेल से बाहर आता है तब क्या हो सकता है, वो इस बात का अंदाजा इस प्रभाकर साइल के एफिडेविट से लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रभाकर साइल जो एफिडेविट है वो किसी कोर्ट में फाइल नहीं किया गया, वो मीडिया में दिया गया, वो सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।